नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे बड़ी खबर आते हुए दिख रही है और डायरेक्टली अमेरिका से आ रही है। 3:30 बजे वाली पोस्ट मार्केट वीडियो में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आज अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा आएगा जो कि क्लोजली वॉच करना है, क्योंकि अमेरिका ने रिसेंटली 2 डेटा पेश करे थे जो दोनों ही डेटा फेवर में आए थे रेट कट को लेकर। और आज जो तीसरा डेटा था वो था इन्फ्लेशन का। अगर इन्फ्लेशन, महंगाई इनके अनुमान उम्मीद से कमजोर रहती है तो रेट कट की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, ये सब लोग मान के चल रहे थे। एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ दिख रहा है, यानी कि अमेरिका ने तीसरी बार दिल खुश कर दिया है। बट आपको पता है हो क्या रहा है? अमेरिका का डेटा खुश कर रहा है और अमेरिका के जेरोम पॉवेल साहब जो कि फेड चेयरमैन है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अपनी कमेंट्री में डायरेक्ट कह ही नहीं पा रहे हैं कि हाँ रेट कट दिख रहा है, रेट कट आने वाला है और डेटा पॉजिटिव आ रहा है रेट कट के लिए। ये वो बोलते ही नहीं है, जिसमें दिख यही रहा है। आप लोगों ने उनकी कमेंट्री सुनी होगी कल भी, कुछ भी मतलब बाजार ने रिएक्ट ही नहीं करा उनकी कमेंट्री पे। एट द एंड बाजार ऊपर चला गया क्योंकि कुछ नेगेटिव तो था ही नहीं और पॉजिटिव भी नहीं था। तो जेरोम पॉवेल साहब को बाजार, उनका खुद का बाजार टोटली अवॉइड कर रहा है, उनकी कमेंट्री को अवॉइड कर रहा है। ये सिनेरियो बन रहा है इस मार्केट में। पहले मैं आपको बताता हूं डायरेक्टली डेटा जो आता हुआ दिखाया और उसके बाद समझेंगे वो डेटा कितना पॉजिटिव है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोर इन्फ्लेशन के साथ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यूएस का सीपीआई मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, यही डाटा सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मंथ ऑन मंथ है। अगर आप देखें तो अनुमान था 0.4% पे इन्फ्लेशन बढ़कर इन्फ्लेशन रह सकता है 0.4% के सामने, लेकिन ये घट गया 0.4% के सामने 0.3% पे आ गया। तो ये डेटा बहुत मजबूत हो गया। मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन आपका कम हो गया है। अनुमान था कि एग्जैक्टली सेम रहेगा, लेकिन 10 बेसिस पॉइंट टूट गया। आप परसेंटेज टर्म्स में देखें तो ये 25% हो गया क्योंकि 0.4% के सामने 0.3% पे आया है। तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग था। आगे बढ़ो, अगर बात करें यूएस रिटेल सेल्स की तो वो अनुमान के मुताबिक देखा जाए तो बिल्कुल है ही नहीं। 0.7% के सामने 0% पे है। रिटेल सेल मंथ ऑन मंथ कुछ बढ़ी नहीं, वहीं की वहीं है। अनुमान 0.4% का था, तो सेल है नहीं, इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है। ये सब दर्शा रहा है कि रेट कट करो भाई साहब, ग्रोथ लाओ कंट्री में। कोर इन्फ्लेशन, कोर महंगाई की बात करें तो 0.4% से घटकर 0.3% पे आ गई है। अनुमान भी 0.3% का ही था। बाकी सब अनुमान के मुताबिक आए हैं, बस रिटेल सेल्स डेटा साथ ही साथ मंथ ऑन मंथ का यूएस सीपीआई, ये 2 अनुमान से बेटर आ गए हैं रेट कट के लिहाज से देखा जाए तो। आगे बात करें, अगर यूएस की कोर रिटेल सेल्स देखें तो वो 1.1% से घटकर 0.2% पे रह गई है। अनुमान भी 0.2% का ही था। यूएस सीपीआई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 3.5% से घटकर 3.4% पे रह गया है। अनुमान 3.4% का ही है। तो इन्फ्लेशन ऑफ अमेरिका में आपका नीचे आ गया है 3.4% पे। हालांकि टारगेट तो इनका 2% का बहुत दूर दिखता है, लेकिन घट रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आगे यूएस कोर सीपीआई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे आप तो 3.8% के सामने 3.6% पे रह गया। अनुमान एग्जैक्टली 3.6% का ही था। तो कोर इन्फ्लेशन आपका 3.6% पे है, आपका नॉर्मल सीपीआई 3.4% पे है और मंथ ऑन मंथ आपका 0.4% से घटकर 0.3% पे आ गया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता हुआ दिख रहा है। आगे यूएस रिटेल सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 4.27% के सामने 3.04% पे रह गई है। तो रिटेल सेल्स घट रही है साल दर साल। तो ये आपको दर्शा रहा है कि रेट कट की जरूरत आ रही है। यूके रेट फ्यूचर्स फुल्ली प्राइस इन 25 basis point rate cut by Bank of England by November, up slightly from 47 basis point of rate cut before CPI data। तो ये आपका यूके के जो रेट कट हैं वो क्लियरली दर्शा रहे हैं कि 2 रेट कट आने वाले हैं 25 बेसिस पॉइंट्स के, ये आपका इन्फ्लेशन डेटा के बाद। तो अब ऑलमोस्ट सब लोग मान चुके हैं कि जल्दी रेट कट आने वाला है। केवल एक व्यक्ति है जो नहीं मानना है और वो है फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब। अच्छी चीज पता है क्या, इसमें भी अच्छा है, अब वो नेगेटिव बोलते हैं तो बाजार रिएक्ट नहीं कर रहा है और वो कुछ पॉजिटिव बोलेंगे तो बाजार तोड़ के ऊपर जा सकता है। और अब जब इतना सब पॉजिटिव हो गया है तो फिर उनके पास कुछ बचा ही नहीं है नेगेटिव बोलने के लिए। तो मेरे को लगता है किसी भी जल्दी जो पॉलिसी आ सकती है किसी भी समय,
फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब बाजार को बड़ी खुशी दे सकते हैं और मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स में एक तूफानी तेजी बन सकती है। हालांकि अपने लिए अब इस समय करंट सिचुएशन में थोड़ी चीजें अलग हो रही हैं, क्योंकि हम इलेक्शंस के चलते अपना ही रुख दिखा रहे हैं। एफआईआईज की सेलिंग, इलेक्शंस का प्रेशर और रिटेल इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट अपने भारतीय बाजार में इस समय ज्यादा खास तेजी नहीं बनने दे रहे हैं। बट ग्लोबल अगर तेजी होगी, ग्लोबल चीजें सुधरेंगी तो इम्पैक्ट तो आएगा, आज नहीं तो कल। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।